राम राम भाइयों। रॉयल डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। भैया आज हम बात करेंगे ब्रीडिंग के बारे में। एच एफ वर्सेस जर्सी वर्सेस मुर्रा और नीली रावी। एच एफ जर्सी ब्रीडिंग में कहाँ तक पहुंच गई है और हम कहाँ पर हैं। हम भाई साहब जीरो पे ही खड़े हैं मेरे हिसाब से तो। अब तक हम कहीं नहीं पहुंचे। 20 साल पहले 20-25 किलो की भैंसें होती थी, कम मात्रा में होती थी, अब भी होती हैं, उतनी ही है। बस सोशल मीडिया पर प्रचार ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास डाटा ही नहीं है। हमें क्या चाहिए हमें पता ही नहीं है। और जब तक हमें पता नहीं होगा तो हम किसी से पूछेंगे क्या और मिलेगा क्या। तो भाई जी, हमें मिलता क्या है डाटा के नाम पे। और अगर आपके पास डाटा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कोई भी बिजनेस हो, धंधा हो, कुछ भी हो, डाटा बगैर सब अधूरा है। तो भी डाटा के नाम पर हमारे पास कुछ नहीं है। मुर्रा और नीली रावी, मुर्रा से ही कर लेते हैं, मुर्रा फेमस ब्रीड है। तो डाटा क्या हमारे पास, कुछ नहीं। आज तक बोलोगे पेडिग्री रिकॉर्ड भी नहीं है पूरे हमारे पास, तो तरक्की कहाँ से होगी। और एच एफ जर्सी इनका तो आपको पता ही है। चलो आज एच एफ से कंपेरिजन दिखाते हैं कि भाई कितना एच एफ का डाटा हमारे पास है, इम्पोर्टेड बुल का और सरकारी का कितना है, विभिन्न संस्थाओं के बुलों का, मुर्रा का। तो भाई मैं नहीं कह रहा कि भाई इसे सुधार भी होगा, पर इतनी स्लो सुधार कामयाब नहीं है। इससे अच्छा तो ना हो, वो नेचुरली भी हो जाएगा। तो कोई डाटा ही नहीं, कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं है। अभी तो जियोनॉमिक पे अटके हुए हम, जियोनॉमिक टेस्टिंग पे। उसका भी डाटा कितनी बेस वैल्यू है हमें नहीं पता। पीटी प्रोजेक्ट पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, कितने पीटी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट आती है और कोई नेट पे ढूंढ ले, इतनी आसानी से मिलती भी नहीं है कि आसानी से मिल जाए। तो वही यही है, अगर डाटा नहीं है तो नस्ल सुधार नहीं है। और देखिए हमें क्या क्या डाटा मिलता है और हमें एच एफ जर्सी का और क्या मिलता है मुर्रा का, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये डाटा है काउंसिल ऑफ डेयरी कैटल ब्रीडिंग यूएस का। 1960 में 15,000 पाउंड से भी कम थी और आज 25,000 प्लस है, 30,000 के करीब ही है। तो आप ये देख सकते हैं। और हमारे पास कितना है, हमारे पास कुछ नहीं है। और उनके बुलों का डाटा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये सरकारी संस्था का बुल है जो एनडीडीबी ने इंपोर्ट किए थे, 40-116। पेडिग्री डिटेल है ये सब, क्या पेडिग्री है, कितनी है, एस्टिमेट ब्रीडिंग वैल्यू, मिल्क कितना प्लस करेगा, फैट कितनी प्लस करेगा, प्रोटीन कैसे करेगा, अडर लैग फ्रेम, डैम बेस्ट लैक्टेशन, और सारा डाटा है ये। और ये जीएनएमिक वैल्यू, एस्टिमेट वैल्यू। और ये है सीआरआई का डाटा, सीआरआई जेनेटिक्स के बुल का। देखिए इसमें बीटा कैसिन A1 A2 B1 B2 जो होता है A2 वाला सिस्टम, A2 दूध चाहिए किसी को वो भी है। थोड़ी दिन में
ये जो देसी वाले शोर मचाते हैं ना भाई, इसका A2 है, तो सभी बुल A2 हो जाएंगे। जर्सी के तो लोग बहुत सारे बुल A2 हैं, तो HF जर्सी का भी A2 आ जाएगा मिल्क मार्केट में। ब्रीडिंग यही होती है भाई। स्ट्रक्चर देख लो आप इसका, स्ट्रेंथ, बॉडी डेप्थ, मिल्क, प्रोटीन, फैट, कितना ही बताऊं, आप सब देखो और अपने आप भी गूगल करके देखना। और ये हमारी सारे डायरेक्टरी है हमारे संस्थानों की। देखो हमारे पास क्या है, डाटा के नाम पे हमारे पास ये झुंझुना है, इसे बजाते रहो, इससे होगा नस्ल सुधार। और प्राइवेट का इससे बुरा हाल है, क्योंकि हमारे आदमी ईमानदार इतने हैं कि प्राइवेट का तो सबको पता भी है, फेसबुक वालों को तो खास पता होगा। पहले मिल्क रिकॉर्डिंग में घपला, फिर रिकॉर्डिंग होने लगी, लाइव रिकॉर्डिंग करवाने के लिए घपला, फिर लाइव रिकॉर्डिंग के लिए मानने लाइव रिकॉर्डिंग होने लगी, तो भाई काटों में छेड़छाड़, फिर काटों की छेड़छाड़ के मुद्दे आने लगे, तो उसमें सुधार हुआ। तो बुल्लों के माँ बाप चेंज होने, बार बार बाप बदले जाने, उसका भी सुधार। उसके बाद DNA होने लगा, भाई बुल्लों का DNA कराओ, तो DNA तक पहुंचे अभी हम पेडिग्री में। अब आया जियोनॉमिक वैल्यू, जो कुछ सरकारी संस्थान करते हैं, छापता कोई नहीं है, एक आध सीमन बैंक को छोड़ के। और PT प्रोजेक्ट पर जो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, वो कहाँ दिखाई तो नहीं दे रहे कहीं भी। और PT प्रोजेक्ट में जो सैंपलिंग हुई है, उससे सुधार होगा, मगर कब? अभी तो बहुत समय लगेगा, तो हम बहुत पीछे हैं, और चाल हमारी कछुए से भी स्लो है। PT प्रोजेक्ट की बेस वैल्यू ही नहीं पता हमें कितनी है, तो जियोनॉमिक वैल्यू से क्या अंदाजा लगाएं। बेस वैल्यू अगर 2000 लीटर होगी और उसमें 200 प्लस कर देगा, तो कौन सा पहाड़ तोड़ देगा बुल। 400 प्लस कर देगा जब भी, क्या हो जाएगा 2400 लीटर पूरे साल में। तो पहले तो यही पता होना चाहिए। चलो जियोनॉमिक वैल्यू पे फिर कभी बात करेंगे, आप डाटा देखो पहले, डाटा की बात आज। ये बुल नंबर, ब्रीड, PT प्रोजेक्ट पे लगा हुआ है, इसकी डेट ऑफ बर्थ है, इसकी माँ का दूध, शायर नंबर, डैम नंबर, जो क्रायोटाइपिंग, जेनेटिक डिजीज, सिमन स्टेशन, इतना डाटा, इतना ही मुर्रा का। लो, मुर्रा का तो और कम भी है, शायर का नंबर नहीं है, डैम का नंबर नहीं है। और ये एक का नहीं, सभी सिमन बैंक काल। मैं और भी कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये देखो, ये बुल है ABC सलून के, बुल नंबर है 21,411। इसका डाटा देख लो आप। डैम नंबर, डैम, बेस्ट लैक्टेशन, और वही फैट 6-14, जर्सी की भी लगभग 5, 5.5 आ जाती है। डेयरी पे दूध देना तो जर्सी अच्छी है, ब्रीडिंग में तो सुधार हुआ, मुर्रा से तो अच्छी है, अब मेंटेनेंस ज़्यादा मांगती है। और ये इनका नेक्स्ट बुल है, इसका देख लो आप। डाटा तो ये है, डाटा के नाम पर हमारे पास ये अलग अलग सिमन बैंक का है, नहीं एक सिमन बैंक का, ये SHG का ABC सलून उसका है। और एक ये देख लो,
दिखाने की कोशिश करता हूँ, मैं भी नया हूँ भाई। ये है एचएफ का डाटा। पेपर की तैयारी जितनी पढ़ाई करनी पड़ती है एक बुल सिलेक्ट करने में, अगर सारी चीजें देखें तो एक छोटे मोटे 8वीं 7वीं के पेपर जितनी पढ़ाई है, जितना डाटा है इसमें, मिल्क फैट फीड सेव, पता नहीं क्या क्या देगा, तो पता भी नहीं होगा हम लोगों को। आज देगा मेरे ख्याल में 60% का नहीं पता होगा, जो प्रॉपर ब्रीडर नहीं है एचएफ के। और ये इसकी बच्चिया की फोटो। हमारे पास क्या है, तो मैं ये नहीं कह रहा भाई सरकारी बुल बुरे हैं या प्राइवेट बुरे हैं, मगर डाटा की जानकारी होनी जरूरी है। जब तक जानेंगे नहीं तो पूछेंगे क्या, और तब तक बात नहीं उठेगी तो कोई कुछ नहीं करेगा। यहाँ तो अपनी बात, सही बात को मनवाने के लिए भी रोडों पे बैठना पड़ता है, रोड जाम करने पड़ते हैं। किसान आंदोलन इसका उदाहरण है। तो भाई डेयरी सेक्टर वाले तो इकट्ठे भी नहीं हो सकते। आज तक किसी, कभी डेयरी वालों ने शायद ही कोई बड़ा आंदोलन खड़ा किया हो, क्योंकि साइड बिजनेस है, मेन बिजनेस बहुत कम लोग मानते हैं इसको। तो भाई अब मैं इस डाटा को करता हूँ बंद और आता हूँ लाइव पे। तो भाई डाटा होना जरूरी है, अगर डाटा नहीं होगा तो सुधार भी नहीं होगा। डाटा बगैर सुधार कैसे होगा। अब कईयों को बुरा लगेगा भाई सरकारी की बुराई कर रहा है, प्राइवेट की भी। ये बुराई की बात नहीं मेरे भाई, जब तक हमारे पास डाटा नहीं होगा तो मैं नहीं मानता सुधार होगा। और हमें प्राइवेट हो या सरकारी हो, हमें काम चाहिए। प्राइवेट दे तो प्राइवेट का डाटा भी बढ़िया है, मगर मिले तो कहीं से। किसान पैसे दे सकता है और देने को तैयार है, तो डाटा तो चाहिए। कोई प्राइवेट कंपनी दे या सरकारी दे, हम किसी एक के विरोध के लिए भाई दूसरे को अच्छा नहीं बता सकते। सही को सही और गलत को गलत कहना होगा। तो भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें, लाइक और शेयर करें। विचार कैसे लगे कमेंट में बताएं। और भाई आगे भी ऐसे ही अपने विचार देते रहेंगे, और कुछ अच्छे पुल ढूंढ के उनके वीडियो डालने की कोशिश करेंगे, या डाटा देने की कोशिश करेंगे। वीडियो जरूरी नहीं है, डाटा जरूरी है। और गोल सींग छिलवा के गोल बना दो, वो दूध नहीं देते। एचएफ को तो सींग भी नहीं है भाई। और प्राइवेट ब्रीडरों का भी यही हाल है। मेरा बुल सबसे चंगा, सबसे अच्छा, रिकॉर्ड डाटा किसी के पास नहीं है। इवन बीमारी का भी मुझे तो लगता नहीं कोई टेस्ट पूरे करते होंगे प्राइवेट वाले। कि सरकारी सीमन बैंक में सीमन बनते कम से कम बीमारियों का टेस्ट तो होता है, प्राइवेट वाले तो वो भी नहीं कराते, क्योंकि ईमानदारी ज़्यादा है इंडिया में। ब्रीडरों का हाल फेसबुक वालों को तो पता है। फेसबुक पर ब्रीडर बने घूमते हैं, ये सोशल मीडिया पर ब्रीडर बूढ़े घूमते हैं। घर की कटड़ियों का दूध कोई नहीं तलवा पाता। 20-20 साल से ब्रीडिंग कर रहे हैं, टॉप नाम है, मगर घर पे कोई कट्टी तैयार नहीं होती, बेच दी जाती है। और नए नए ब्रीडर खरीद लेते हैं, 5 लाख 6 लाख, 3,000 लीटर में 6 लाख कब पूरे होंगे भाई। फीडिंग कॉस्ट भी, मैनेजमेंट भी है। 5-6 लाख की कटड़ी खरीदने से अच्छा भैंस खरीद दो, दूध तो देख लोगे। मेरे तो ये विचार है। इतनी कीमत लगा के कटड़ी खरीदना है कोई तुक नहीं है। और डेयरी बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए हर चीज सोचनी पड़ेगी। अगर किसी को मेड़ों में ले जानी है, वो अलग सिस्टम है, उसके लिए आप पूंजी लगा सकते हो। प्रो सबके बस की नहीं है भाई। नए नए लड़के घुस जाते हैं, भाई हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, डेयरी करेंगे, हाईटेक डेयरी करेंगे। पढ़े लिखे भाई ज्यादा कटते हैं इस सिस्टम में, जिन्हें जानवरों का ज्ञान नहीं होता।
5 लाख की कट्टी ले आए, 1.5-2 साल खिलाया, दूध निकला 14 किलो। ऐसा बहुत बार होता है। चलो भाइयों, आगे करते हैं नेक्स्ट वीडियो में बात। तो मेरी बातों पे गौर करना, और भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। भाई पहला प्रयास है ये लैपटॉप से वीडियो बनाने का, इस पे कंफर्ट बहुत रहता है। देखते वीडियो क्वालिटी कैसी आती है। तो भाई क्वालिटी के बारे में बताना। माइक माइक अपने पास है नहीं भाई, ये आवाज मंदी करके बोलनी पड़ती है, क्योंकि तेज आवाज दूर तक जाती, लोगों को लगता पता नहीं क्या भौंक रहा अकेला बैठा ऊपर। चलो भाई, धन्यवाद।